नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग के लिए आखिरकार कमेटी गठित कर दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा आपसी लड़ाई में दिसंबर 2021 से अब तक अपने 3 प्रतिनिधियों के नाम तक नहीं दे पाया है। उनकी ओर से नाम आने का लंबा इंतजार करने के बाद सरकार ने कमेटी घोषित करके अब गेंद एमएसपी की गारंटी मांगने वाले किसानों के पाले में डाल दी है। इस कमेटी में 16 लोगों के नाम हैं, जिनमें कृषि और सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये कमेटी एमएसपी को और भी ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने का काम करेगी ताकि किसानों की इनकम में इजाफा हो सके। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार के मुताबिक अब भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नाम आने पर 3 सदस्यों को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा, यानी कि कमेटी में उन्हें जगह अभी भी मिल सकती है। सरकार ने दूसरे किसान संगठनों से 5 नाम शामिल किए हैं। इनमें गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश और पाशा पटेल जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर नाम सरकार के समर्थक हैं। इसमें सहकारिता क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस क्षेत्र से इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी और सहकारिता और कृषि विशेषज्ञ विनोद आनंद के नाम भी इसमें शामिल हैं। कमेटी गठन के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि संसद में एमएसपी को लेकर विपक्ष क्या सवाल उठाएगा। कमेटी के दूसरे प्रमुख लोग कौन हैं, वो भी आपको बता देते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के वरिष्ठ सदस्य नवीन प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय कृषि विस्तार संस्थान यानी मैनेज के महानिदेशक डॉक्टर पी चंद्रशेखर, कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जम्मू के कुलपति डॉक्टर जेपी शर्मा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन, पद्मश्री किसान भारत भूषण त्यागी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, भारतीय आर्थिक विकास संस्थान के डॉक्टर CSC शेखर, IIM अहमदाबाद के डॉक्टर सुखपाल सिंह, कृषि विभाग के सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, सहकारिता और वस्त्र मंत्रालय के सचिव को भी इस कमेटी में जगह दी गई है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के कृषि आयुक्त भी इसमें शामिल किए गए हैं। संयुक्त सचिव फसल को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। और लेकिन अब दूसरा बड़ा सवाल ये है इसके बाद कि आखिर इस कमेटी का काम क्या होगा, ये कमेटी क्या करेगी। देश के किसानों के लिए पहले एमएसपी मिलने की व्यवस्था और ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देना, इसके अलावा कृषि लागत और मूल्य आयोग को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करने की, व्यवहार्यता और ज्यादा वैज्ञानिक बनाने के उपाय ये कमेटी खोजेगी। ये कमेटी कृषि मार्केटिंग सिस्टम को मजबूत करने की व्यवस्था भी करेगी ताकि देश की बदलती जरूरतों के अनुसार घरेलू और एक्सपोर्ट के अवसरों का लाभ उठाते हुए किसानों के लिए उनकी उपज की लाभकारी कीमत सुनिश्चित की जा सके। ये कमेटी प्राकृतिक खेती को लेकर भी काम करेगी। किसान संस्थाओं को शामिल करके वैल्यू चेन डेवलपमेंट और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए रिसर्च के जरिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के क्षेत्र विस्तार का सुझाव भी ये कमेटी देगी। इसके अलावा ये कमेटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थानों समेत कृषि विज्ञान केंद्र को ज्ञान केंद्र बनाने, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्राकृतिक खेती प्रणाली पाठ्यक्रम के लिए कार्यनीतियों पर भी सुझाव देगी। प्राकृतिक खेती से उत्पादित उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण के लिए भी प्रयोगशालाओं के विकास पर भी ये कमेटी काम करेगी। इसके अलावा जल संकट और जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों के विविधीकरण का एक अहम मुद्दा है। ये कमेटी मौजूदा फसल प्रणाली की मैपिंग भी करेगी। देश की बदलती जरूरतों के मुताबिक फसल पद्धति में परिवर्तन के लिए ये कमेटी सुझाव देगी। इसके अलावा नई फसलों की बिक्री के लिए लाभकारी मूल्य मिलने के लिए व्यवस्था और सूक्ष्म सिंचाई योजना की समीक्षा और सुझाव देना भी इस कमेटी का उद्देश्य है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ही इस कमेटी का ऐलान करके केंद्र सरकार ने अब विपक्ष और कुछ किसान संगठनों को बैकफुट पर धकेल दिया है। उनके सामने अब बड़ा सवाल यह है कि अब वो एमएसपी पर क्या मुद्दा उठाएंगे। आपसी झगड़े में उलझे संयुक्त किसान मोर्चा ने अब तक कमेटी के लिए 3 नाम तक नहीं दिए हैं और उसी के इंतजार में कमेटी गठित करने में इतनी देर भी। अब देखना यह होगा कि अब नाम देने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा में झगड़ा और ज्यादा बढ़ेगा या फिर जल्दी ही सरकार को ये लोग अपनी ओर से नाम भेज देंगे।
तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।